इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बटलर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि मैंने सुना है कि आप कंपटीशन में कुछ ज़्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। तो बटलर पूछते हैं कि यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ हाँ, मैं अभी अभी ठीक हूँ। तभी वो बटलर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी वो बटलर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि यंग मास्टर, क्या मैं आपकी एक बार के लिए पल्स चेक कर सकता हूँ? तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए सोचता है कि यह बटलर जो है वो मुझे मेरा पल्स चेक कर ये जानना चाहता है क्या मैंने अपने आप के ऑरा को अवेकन कर लिया है। और इस समय हमारा मेन कैरेक्टर तैयार हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। तभी थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपनी पल्स चेक करने के लिए अपना हाथ दे देता है। तो बटलर भी हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक्स बोलता है। जैसे वह बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की पल्स चेक करता है, उसके अंदर से ब्लू लाइट निकलती है। तभी वो बंदा बोलता है कि आप तो एक ब्लू नाइट है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब कोई चेक करता है कि वह बंदा अवेकन हुआ है तो नहीं, आमतौर पर इंसान उसके डेंटियन पर नज़र डालता है कि वह बंदा अवेकन हुआ है या फिर नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत हैरानी की बात है, इसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि किसी और व्यक्ति को अपने ऑरा से भर देना यह काफ़ी ज़्यादा कठिन काम होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बटलर के देखते हुए सोचता है कि अगर यह अपनी अपनी पावर को कंट्रोल करने में इतना ज़्यादा अच्छा है तो इसे कम से कम एक ब्लू नाइट बनना चाहिए। और आखिर यह मेरे बटलर क्यों बना हुआ है? इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है जितने भी नाइट्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। जितने भी नाइट्स हैं उसे अलग अलग रैंक या कलर से डिवाइड किया गया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जितने भी नाइट्स होते हैं उनकी उनकी मार्शल पावर्स और उनकी ऑरा मैनिपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सबसे नीचे जो आता है उसे वाइट शॉर्ट्समैन कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे वाइट शॉर्ट्समैन ही बनते हैं। और इसके बाद जो होता है उन्हें येलो शॉर्ट्समैन कहा जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि येलो शॉर्ट्समैन वो होते हैं जो अपने ऑरा और डेंटियान को अपने से ओपन करते हैं, वह येलो शॉर्ट्समैन होते हैं। और ये सभी बच्चे क्रेडल में ट्रेन होने के बाद येलो शॉर्ट्समैन बन जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर आप एक बार अपने ऑरा को फ्रीली तौर से कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप एक नाइट बन सकते हैं और आपको एक नाइट का टाइटल भी दिया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो पर्पल नाइट होते हैं अपनी तलवार पर अपने ऑरा को कंसंट्रेट कर उसे यूज करते हैं, उन्हें पर्पल नाइट कहा जाता है। और इसके बाद आते हैं ब्लू नाइट। और जो ब्लू नाइट हैं वह अपनी ऑरा से एक ब्लेड तक बना सकते हैं और उससे अटैक कर सकते हैं। और इसके बाद वो लोग आते हैं जो कि अपने ट्रांसेंडेंट लिमिट से ऊपर होते हैं, इन्हें मर्सनरी कहा जाता है। और यह वही लोग हैं जिन्हें मर्सनरी किंग लियाम ने जीता था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस बार मैं रिग्रेशन होकर उन सबसे पहले आ चुका हूँ, तो मुझे आगे की सभी चीज़ों के बारे में पता है, तो मैं उन्हें रोक सकता हूँ। और हमें बताया जाता है कि इसके बाद आता है रेड नाइट। हमें बताया जाता है कि रेड और ब्लैक नाइट जो है वो पूरे आइलैंड पर बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत ही कम जगह ये मॉन्स्टर देखे जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा कम लोग होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि कोई ऐसा कुशल कैसे हो सकता है कि वह एक कमांडर बन सके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि आखिर यह कब ख़त्म होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी बेबी सीटिंग कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं अपने को छुपा सकूं और मेरे बारे में पता ना लगा सके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि कुछ ऐसा तो कि इस पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में केवल 2 लोग ही कर सकते हैं। तभी वो जो बटलर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ छोड़ देता है और बोलता है कि यंग मास्टर शायद आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है कि जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, फिर तुम मुझसे आखिर क्यों पूछ रहे हैं कि आखिर मैं तुमसे क्यों छुपा रहा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते हुए बोलता है ठीक है मैं मजाक कर रहा, तुम्हें इसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी जो बटलर होता है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि आखिर आप अचानक से इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गए यंग मास्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा सवाल ही गलत है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम्हें अभी पूछना चाहिए कि मैं अभी ही क्यों चेंज हो गया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आपसे आगे बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते हुए बोलता है कि चीज़ें बस अपनी जगह पर जा रही हैं, आपको बस मुझे फॉलो करते रहना है। तभी तो बटलर भी हमारे मेन कैरेक्टर को हाँ बोल देता है कि हाँ यंग मास्टर, मैं भी आपको फॉलो करूँगा। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बटलर बोलता है कि यंग मास्टर, जो आपने ट्रेनिंग रूम तैयार करने के लिए बोला था उसे मैंने तैयार कर दिया है आपके कहने पर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम हमेशा से ही इतना तेज़ थे, तुम अपने काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अब तुम जाकर रेस्ट करो। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ चला जाता है और हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।